बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रोडनी नाम का लड़का रहता था। रोडनी नाम का एक लड़का एक गांव में रहता था। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। परिवार के साथ खुश रहता था, लेकिन उसकी खुशी परिवार के साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। क्या वजह थी? गांव में सूखा पड़ गया। कोई बारिश नहीं हुई या हो रही थी? बारिश नहीं हो रही थी उस लड़के के गांव में, इसलिए गांव में सूखा पड़ गया था। लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश नहीं हुई। सारी फसलें, खेत और यहाँ तक कि पेड़ भी सूख गए। सब कुछ बर्बाद हो चुका था। मवेशी मरने लगे थे और नदियां भी धीरे धीरे सूखने लगी थी। एक रात गांव वालों की बैठक में रोडनी बोला। गांव वालों की बैठक थी तो वहां रोडनी भी था। उस बैठक में तो रोडनी ने कहा, दोस्तों, हम सब ने अपने बुजुर्गों से सुना है कि हमारे गांव के नीचे एक नदी बहती है। क्यों ना हम खुदाई करके देख ले। रोडनी ने क्या बात कही कि एक हमारे बुजुर्ग ने कहा है कि हमारे गांव के नीचे एक नदी बहती है, क्यों ना हम एक बार खुदाई करके देख ले, हो सकता है पानी निकल जाए। गांव वालों ने कहा हाँ। गांव वालों ने भी हाँ कह दिया, क्योंकि पानी की इतनी जरूरत थी, बहुत ज्यादा। तो गांव वालों ने भी हाँ भर ली कि हाँ, एक नदी हमारे गांव के नीचे बहती है, कहा और खुदाई शुरू कर दी। खुदाई करते गए 3-4 दिन तक एक गड्ढा खोदा, लेकिन कुछ ही दिनों में सबने हार मान ली। सिर्फ रोडनी खुदाई करता रहा। वो लड़का रोडनी नाम का खुदाई करता रहा। लोग उसे रोकते और कहते अब छोड़ दो, यहां से नदी नहीं बहती है, यहां कोई नदी नहीं बहती है। हमारे बुजुर्ग झूठ बोलते थे, लेकिन रोडनी का जवाब हमेशा एक ही था, भगवान मेरी मदद कर रहे हैं और मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। कई दिनों तक लगातार मेहनत के बाद आखिरकार रोडनी ने पानी खोज लिया। रोडनी ने पानी ढूंढ निकाला। जहां रोडनी खोद रहा था वहां पानी निकल आया। सोचो क्या बात रही होगी। अब पूरे गांव को पानी मिल गया है। रोडनी का पूरे गांव ने धन्यवाद किया कि तुमने हम गांव वालों की कितनी मदद की है, कि हमें तो ये लगने लगा था यहां से कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन रोडनी ने आज सबके लिए कितनी मेहनत की है। तो गांव वालों की इस बात पर रोडनी, वो लड़का, कहता है कि रोडनी ने सभी से कहा, कभी भी इतनी आसानी से हार मत मानो। हार मान लेने से हम अपनी उम्मीद और समाधान खो देते हैं। दोनों मिस कर देते हैं, उम्मीद भी और समाधान भी। इसकी उम्मीद और धैर्य ने पूरे गांव की जान बचाई और उस दिन से गांव वालों ने ये सीख लिया कि जब भी कोई समस्या आए सब मिलकर समाधान ढूंढेंगे। जब भी कोई समस्या आए तो सब मिलकर समाधान ढूंढेंगे। अगर आप मेहनत और विश्वास के साथ लगे रहते हैं तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता मिल ही जाता है। नेवर गिव अप। कामयाब बनो, कामयाब रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।